तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैली प्राइम का लोगो अभी चेंज हो चुका है। बिल्कुल आप देखिए सामने है आपके टैली प्राइम 6 जो है आपको नए लोगों के साथ में मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके की बाकी भी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्तों। टैली प्राइम 6 को लेके जो भी अपने अपडेट्स आने वाले हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एक एक डिटेल बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूं यहां से टैली के ऑफिस के लिए। तो दोस्तों इस टैली कनेक्ट 2025 की मीटिंग में हमें पता चला है कि टैली प्राइम 6.0 बहुत ही जल्द अपने सामने आने वाली है। उसके बारे में हमने डिटेल में समझा कि क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं। तो ये दोस्तों टैली कनेक्ट 2025 जो था 21 और 22 जनवरी को था, जहाँ पे हम लोग बेंगलोर के अंदर पहुँच चुके थे टैली के हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पर दोस्तों टैली के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने हमें टैली के अपकमिंग फीचर्स के बारे में बताया, समझाया कि टैली में और क्या चीज़ें नई आने वाली हैं और क्या चीज़ें हम लोग इसमें अपडेट कर रहे हैं आगे चल के। तो आज की वीडियो में आपको कुछ जो चीज़ें ऐड हुई हैं टैली प्राइम 6 में, वो सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें टैली प्राइम से इंट्रोड्यूस कराया गया कि यहाँ पे इसमें क्या नए फीचर्स आने वाले हैं, क्या कुछ है और जो हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं यूज करते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हमें टैली क्लाउड के बारे में बताया गया। टैली क्लाउड का क्या फीचर्स है, हम लोग उसको ऑनलाइन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जिसके पास में मान लीजिए टैली खरीदने के लिए कम पैसे हैं तो ऑनलाइन क्लाउड भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी रहती है और आप कहीं भी हो, अमेरिका में भी बैठे हो तो टैली क्लाउड के थ्रू आप अपना टैली एक्सेस कर सकते हैं। तो टैली क्लाउड की बात अच्छी है जिसके बारे में हमें समझाया गया। इसका एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा टैली क्लाउड के बारे में, कैसे क्या यूज करना रहता है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, कैसे उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं टैली क्लाउड का। उसके बाद फिर दोस्तों हमें बताया गया टैली प्राइम 6 में जो अपनी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें आने वाली है। और बैंकिंग वाली चीज़ें तो अभी मैं आपको एकदम डिटेल में बताने ही वाला हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों तेजस सर और नुपुर मैम आके टैली के बारे में उन्होंने बताया, कुछ अच्छी जानकारियाँ दी और साथ में ही आपके इस भाई को आपकी मदद से कुछ सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किया गया जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और ये पॉसिबल तभी हो पाया दोस्तों जब आपने सपोर्ट किया है मुझको, आपने अपना प्यार दिखाया है। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी बात पे प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी करके रखिए और चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आगे जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ टैली प्राइम 6 से रिलेटेड, 6 में रिकन्सिलेशन वगैरह बैंक का आसानी से कर सकते हैं, कैसे आप बैंक कनेक्ट करके ऑनलाइन डिटेल बैंक का निकाल सकते हैं, उसका बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, उसकी सारी एंट्रीज आप लेके आ सकते हैं टैली के अंदर में, कैसे आप कनेक्ट करेंगे बैंकिंग को भी इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही जल्द दोस्तों टैली 6.0 का बीटा वर्जन हमें मिलने वाला है चलाने के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा फिर डिटेल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं टैली प्राइम 6 में बैंकिंग का फीचर। तो अभी दोस्तों अपना बैंकिंग से रिलेटेड टैली में 2 फीचर्स आने वाले हैं बहुत ही तगड़े वाले। तो पहला फीचर जो रहेगा दोस्तों अपना रहेगा, आप टैली में एक्सेल के थ्रू या आपके पास ऐसी कोई CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, आप उसका डाटा आप सीधा टैली में लेके आ सकते हो, आपका बैंक का डाटा। और फिर आपको जैसे अपन GSTR 2A रिकनसाइल करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से आपका बैंक भी रिकनसाइल हो जाएगा। एक एंट्री आपको सामने दिखेगी जो आपकी एंट्री रहेगी जो पहले से टैली में है, एक एंट्री जो आपने डेटा एक्सपोर्ट करके लेके आया, एक्सेल वाला जो बैंक का डेटा है उसको आपने टैली के अंदर लेके आया, एक एंट्री उसकी दिखेगी दोस्तों। और इस तरीके से साइड में जो बटन्स दी हुई हैं उसकी मदद से आप इन चीज़ों को रिकनसाइल कर सकते हैं कि आपके बुक्स में जो डेटा पड़ा है बैंक का वो सही है कि नहीं है, जो आपका टैली में बाहर से आपने जो डेटा लेके आया वो सही है कि नहीं है। अगर आपका पहले से डेटा नहीं पड़ा हुआ है बैंक में तो आप बाहर का डेटा सीधा लेके आइए और यहीं पे आप उस डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी बैंक की सारी एंट्री जो है वो आपके टैली के अंदर हो जाया करेगी। और उसमें एक ऐसी सुविधा दी गई है दोस्तों कि आप वहाँ पे लेजर्स के नेम को भी चूज कर सकते हैं। तो आपकी एंट्री दोस्तों एक्सेल से उठ के टैली के अंदर आ गई। अब टैली में कौन सा एंट्री किस लेजर में जाना चाहिए, आप सीधा यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि भैया ये हमारी जो एंट्री है ये इस लेजर में जाएगी, ये इस लेजर में जाएगी। उसके बाद ये सारा डिटेल आप फिल करके आप कंट्रोल ए करिए या एंट्री को एक्सेप्ट कराइए, सेव करिए, आपका बैंक में एंट्री डन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको टैली से ही बैंक भी रिकनसाइल करना है तो आपका जैसे 2A रिकन्सिलेशन वगैरह है भी, जैसा मैंने बताया वो आप सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं साथ में, जिससे आपका बैंक जो है वो अप टू डेट रहेगा, आप रिकनसाइल करके हमेशा रख पाएंगे।
तो ये तो था दोस्तों बैंक रिकन्सिलेशन से रिलेटेड चीज़ें जो आप कर सकते हैं अभी टैली में। नेक्स्ट जो आपको मिलने वाली है, और साथ में टैली का प्यारा सा लोगो तो आपको दिख ही रहा होगा, कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो मुझे तो दोस्तों अभी तक का बेस्ट लोगो लगा टैली प्राइम 6 का। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लोगो कैसा लगा। इस लोगो में मुझे टैली ERP9 वाली भी फील आ रही है और टैली प्राइम वाली भी फील आ रही है दोस्तों। जो हम लोग टैली ERP9 का वो लोगो मिस करते थे, वो अभी अपने को यहाँ टैली प्राइम 6 में मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों बैंक रिकन्सिलेशन के अलावा बैंक कनेक्टिविटी भी आपको मिलने वाली है। बैंक कनेक्टिविटी किस तरीके से मिलेगी भैया, सभी बैंक से टैली ने टाई अप कर लिया है। 156 से ज़्यादा बैंक से टाई अप हो चुका है, और भी आगे चल के और भी बैंक इसमें जुड़ने वाले हैं। हज़ारों बैंक हैं दोस्तों, हज़ारों की संख्या में जो भी बैंक हों सभी के सभी वो टैली से आपको कनेक्टेड मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हमें डेमो में 3 बैंक दिखाया गया, SBI, HDFC और एक्सिस बैंक। तो ये सभी बैंक हमें कनेक्ट करके दिखाए गए दोस्तों। कुछ इस तरीके से वो कनेक्ट किए, लॉगिन किए। अब इसमें लॉगिन वाला जो सिस्टम है दोस्तों वो कैसा रहेगा, आप कैसे लॉगिन कर पाएंगे। अब इसमें क्या रहेगा, आपको tally.net ID और पासवर्ड जो है आपका वो होना ज़रूरी है। tally.net ID और पासवर्ड है तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ज़रूरी क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ OTP आपके पास एक्सेस होना चाहिए बैंक का। तो जब भी आप बैंक का OTP एक्सेस अपने पास रखेंगे तो आप OTP डाल के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूरी हो गई सिक्योरिटी रीजन से। अगर आप देखें तो पहला चीज़ ज़रूरी हो गया दोस्तों कि आपके पास tally.net ID और पासवर्ड अगर है तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि हर कोई नहीं कर सकता। आपने किसी बंदे को अपने यहाँ रखा हुआ है कि भाई तू सिर्फ डाटा एंट्री करेगा, तो वो आपका बैंक वगैरह नहीं छेड़ पाएगा, वो नहीं लॉगिन कर सकता जब तक उसके पास में tally.net ID और उसका पासवर्ड ना आए। ठीक है, अब मान लीजिए उससे आपने लॉगिन कर भी लिया, तो अब आपको नेक्स्ट आपके मोबाइल पे OTP आएगा, बैंक वाला OTP, जो बैंक की तरफ से आपको OTP आता है वो वाला OTP आपके मोबाइल पे आएगा। वो OTP आप जब इनपुट करेंगे तभी आप नेक्स्ट एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। तो ये सिक्योरिटी रीजन से काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया ही चीज़ टैली ने दिया हुआ है। और एक बार जैसे आप लॉगिन हो गए, ठीक है, आपने बैंक से OTP ले लिया, एक बार आप लॉगिन हो गए तो आप 30 डेज तक उसको बिना बैंक से लॉगिन किए हुए यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली क्या लॉगिन करना रहेगा, डेली आपको tally.net ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना रहेगा। जैसे मैं आज सुबह आया, अपना टैली ओपन किया, मैंने .net लॉगिन ID पासवर्ड डाला, अब मैं बैंक से कनेक्ट हो गया। तो ऐसा करके मैं 1 महीने तक कर सकता हूँ। 1 महीने बाद फिर नेक्स्ट अपने को OTP जो है वो बैंक वाली लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से रहेगा दोस्तों अपना ये सारा सिस्टम। जैसे अपन GST में भी कनेक्ट कर लेते हैं, API वाला जो चीज़ रहता है, सेम वैसे ही ये बैंकिंग सिस्टम भी टैली के लिए काम करेगा। और जो ये सुविधा है दोस्तों आपका, ये सेविंग बैंक अकाउंट के लिए नहीं रहेगा। ये जो है आपका, अगर आपका कारपोरेट बैंकिंग है, आपका बिजनेस वाला बैंक अकाउंट है, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, टैली ऑनलाइन कनेक्ट वाला। इसमें सेविंग अकाउंट आपका खुद का वो कनेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप एक बार टैली से अपना बैंक कनेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद फिर उसका बैलेंस वगैरह हो गया, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं आप सीधा का सीधा यहीं लेके आ सकते हैं। और आगे चल के पेमेंट का मेथड वगैरह भी इसमें ऐड होने वाला है, तो पेमेंट भी आप कर पाएंगे। उसमें भी आपका सिक्योरिटी सिस्टम वैसे ही रहेगा। आपको OTP आएगा, जैसा बैंक में अपन पेमेंट करते हैं तो वैसे ही आपको OTP वगैरह आएगा, फिर आपका पेमेंट वगैरह भी होगा। और इसकी खास बात तो ये है दोस्तों कि आपका मान लीजिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स है, SBI है, एक्सिस है, HDFC है, इस तरीके से और भी अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं अलग अलग बैंक में, तो आपको करना कुछ नहीं, सबको एक बार लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जिसका चाहें उसका स्टेटमेंट तुरंत 1 क्लिक में ही डाउनलोड कर सकते हैं। 1 क्लिक में ही आप टैली में लेके आ सकते हैं उसका डेटा को। 1 क्लिक में ही आप बैंक रिकंसाइल कर सकते हैं सीधा एक्सपोर्ट करके, जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, क्लियरिंग में है। तो इस तरीके की भी एंट्रीज आपको दिखेंगी, यानी कि आपका जो टोटल बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों आप टैली के थ्रू देखेंगे। टैली वैसे भी इतना सिंपल है, इतने सिंपल तरीके से रिपोर्ट्स को दिखाता है। अब सोचिए जो बैंक आपको वहाँ बैंक में जाके लॉगिन करते थे आपको एक कठिन तरीके का बैंक लगता था, रे भाई इसमें कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहाँ से क्या हो रहा है। तो वो जो बैंक वाला सिस्टम है दोस्तों पूरा जब टैली के अंदर आ जाएगा, तो अब आप जब इसको टैली में जब यूज करेंगे बैंकिंग सिस्टम को, तो आपको बैंक भी बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। जैसा मैंने यहाँ पे सामने देखा वीडियोज़ में जो सर ने बताया, तो वीडियो देखने के बाद में मुझको लगा कि वाह यार कितना सिंपल तरीके से सारा कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है मुझको। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं जो बैंक से रिलेटेड चीज़ें अपने टैली प्राइम 6 में ऐड होकर आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही जल्द आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि जैसे बीटा वर्जन लॉन्च होगा दोस्तों, जैसे बीटा वर्जन मुझे मिलेगा चलाने के लिए, आपको मिलेगा चलाने के लिए, तो हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे इस बैंकिंग सिस्टम को लेके और देखेंगे सारा चीज़ डिटेल में करके, कारपोरेट बैंकिंग कैसे लॉगिन होना है, कैसे उससे हम लोग ट्रांजैक्शन वगैरह
देख सकते हैं कैसे उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।